हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको 13 जुलाई 2020 श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी, ध्यान से सुन ले, मैं 13 जुलाई 2020 के सभी मुहूर्त बताने जा रहा हूं और राशि अनुसार बता रहा हूं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुने कि किन राशि वालों के लिए यह दिन अशुभ रहेगा, किन राशि वालों के लिए यह दिन शुभ रहेगा। और इस दिन इस चार्ट को ध्यान से देख लें, ये सारे मुहूर्त बताए जाएंगे जिसमें विवाह भी है, गृह प्रवेश भी है, नींव पूजन अर्थात गृहारंभ, भूमि पूजन भी है, व्यापार आरंभ भी है, मशीनरी आरंभ भी है। इसके अलावा पालने में सुलाना, दुकान खोलना या आप कहते हैं वाहन खरीदना, कंप्यूटर मशीनरी आदि सभी मुहूर्त इस दिन हैं। तो राशि अनुसार समझें इस मुहूर्त को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा विवाह की। अब आप सोचेंगे कि देवशयन में विवाह कैसे करें, तो पंजाब, सिंध, कश्मीर, हिमाचल आदि प्रदेशों में विवाह होते हैं, इस समय भी विवाह करते हैं। और आवश्यकता विशेष में अन्य प्रांतों वाले लोग भी विवाह कर सकते हैं चाहें तो, और यदि नहीं करना चाहते हैं तो फिर 25 नवंबर 2020 बाद मुहूर्त आएंगे, उनमें ही करें। तो 13 जुलाई के दिन विवाह का मुहूर्त कब रहेगा? शाम को गोधूली वेला, सर्वप्रथम 7 से 8 के बीच में गोधूली वेला में मुहूर्त कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं शाम के समय। और एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो यह आपका जो भी स्थान है जहाँ पर आप विवाह करेंगे वहाँ का सूर्यास्त लेवें, सूर्यास्त में से 12 मिनट घटावें, 12 मिनट जोड़ें, तो आपके पास जो 24 मिनट का मुहूर्त आएगा वही गोधूली कहलाएगा। इस दिन एक मुहूर्त और है विवाह का, रात्रि 9:25 से 10:50 तक। कुंभ लग्न है, इसमें भी शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह होते हैं। तो इस दिन दो मुहूर्त हैं विवाह के, एक तो गोधूली, एक रात्रि का। दोनों आपने सुन लिए, दोनों अश्विनी नक्षत्र में हैं। इसलिए ये जो विवाह के मुहूर्त हैं ये वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए शुभ नहीं हैं। ध्यान से सुन ले, वर या वधू दोनों की राशि, एक की भी राशि यदि वृषभ, कन्या, मकर है तो इस दिन विवाह नहीं कर सकते। अन्य राशि वाले इस दिन विवाह आराम से करें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो 13 जुलाई 2020 सोमवार के दिन का मैंने विवाह का मुहूर्त, दो मुहूर्त हैं, आपको बता दिए। अब दूसरा, गृहारंभ, भूमि पूजन, नींव पूजन, नया मकान बनाना चाहते हैं, भूमि पूजन करना चाहते हैं, तब भी 13 जुलाई बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। लेकिन मुहूर्त के समय क्या रहेंगे? प्रातः 6 से 7:35 और उसके बाद प्रातः 9:20 से 11 बजे तक। ये दो मुहूर्त हैं, इसमें आप नींव पूजन कर सकते हैं, भूमि पूजन करें, 5 पत्थर पूजन करके नींव में रखें, कलश भी पूजन करके नींव में रखें। रेवती नक्षत्र है, इसलिए ये दोनों समय जो हैं सुबह के हैं, 6 से 7:35 सुबह, 9:20 से 11 सुबह, दोनों ही भूमि पूजन के मुहूर्त हैं, ध्यान से सुन लें। लेकिन मेष, सिंह और धनु राशि वाले इस दिन भूमि पूजन नहीं कर सकते इस समय में। क्यों? क्योंकि उनका चंद्रमा अशुभ रहेगा। मान लीजिए यदि पति पत्नी में दोनों में एक की भी राशि अलग है, मेष, सिंह, धनु नहीं है, तो फिर कर सकते हैं। लेकिन दोनों की राशियां इसी में से है तो नहीं कर सकते हैं। ध्यान से वीडियो सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। अब आप इसी समय में तीसरा मुहूर्त सुने, गृह प्रवेश। जैसे किराए का मकान हो या किराए का फ्लैट खरीदा हो, नया मकान हो या पुराना मकान बनाकर तैयार कर दिया, उसमें गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तब भी इन दो समयों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। प्रातः 6 से 7:35 के बीच में हवन प्रारंभ कर दें, हवन शुरू हो जाएगा। हवन होते ही 9:20 से 11 के बीच में आप किचन स्टार्ट करें, रसोई में खाना पकाना शुरू कर सकते हैं, दूध उफानना, नया कलश भर कर रखना, ये सारी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। तो गृह प्रवेश भी इन्हीं दो समयों में कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो मुहूर्त हैं, 6 से 7:35 और 9:20 से 11, गृह प्रवेश का जो मुहूर्त है, यह भी मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। ध्यान से सुन लें, शुभ नहीं है। अन्य 9 राशियां हैं, उनके लिए यह मुहूर्त शुभ रहेगा। लेकिन वापस सुन लें, पति पत्नी में एक की भी राशि भिन्न है, अलग है, तो इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं। यदि पति पत्नी दोनों की राशि मेष, सिंह, धनु में से ही है तो फिर वे ना तो भूमि पूजन कर सकते हैं, ना ही इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं। अब 13 जुलाई के दिन और सुन ले, आगे मशीनरी का मुहूर्त भी है।
तो श्रेष्ठ मुहूर्त है प्रातः 6:10 से 8:28। कर्क लग्न में मशीनरी शुभारंभ कर सकते हैं। आपकी कोई फैक्ट्री है या छोटी मोटी कोई मशीनरी भी शुरू करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं। कंप्यूटर है या अन्य कोई मशीनरी भी शुरू करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं। इसके बाद एक मुहूर्त और है 9:20 से 11, इसके बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रातः 6:10 से 8:28 वाला सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। लेकिन मशीनरी शुभारंभ मुहूर्त में भी मेष सिंह धनु राशि वाले इस दिन शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। इस बात को नोट करना होगा सुबह वाले मुहूर्त में। अब अगला मुहूर्त व्यापार, दुकान खोलना है तो आप इस दिन अगर दुकान खोलना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त 13 जुलाई के दिन अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। 12:14 से 1:08 तक रहेगा दोपहर में। इस समय आप दुकान खोल सकते हैं, व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, नई दुकान खोल सकते हैं, चाहे दुकान छोटी हो बड़ी हो या बड़ा व्यापार हो छोटा व्यापार हो, इस दिन आप शुरू कर सकते हैं। 13 जुलाई के दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा, इसलिए अभिजीत मुहूर्त में वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले ध्यान से सुन ले। मैं इस व्यापार प्रारंभ के मुहूर्त को वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले नहीं कर सकते हैं। दुकान यदि अभिजीत में खोलनी है तो नहीं खोल सकते। आप चाहें तो सुबह के मुहूर्त ले सकते हैं। और आगे बता रहा हूँ, ध्यान से सुने पूरा वीडियो। तो यह जो अभिजीत मुहूर्त है यह वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए शुभ नहीं रहेगा, अन्य सभी राशियों के लिए शुभ रहेगा। तो इस बात को भी ध्यान से नोट कर लें, ताकि आपको बार बार प्रश्न ना करने पड़े, आप किसी परेशानी में ना पड़े। तो दुकान खोलना है अभिजीत में खोल सकते हैं, लेकिन वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए अभिजीत मुहूर्त शुभ नहीं रहेगा, अन्य राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। अब आप अंतिम 4 मुहूर्त और लिख लीजिए इसी दिन के, शुरू से एंड तक वापस लिखवा देता हूँ। प्रातः 6 से 7:35 अमृत का चौगड़िया रहेगा। फिर उसके बाद 9:20 से 11 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। अभिजीत दिन में 12:14 से 1:08 तक रहेगा। और दोपहर बाद एक चौगड़िया और है, चल लाभ अमृत, यह दोपहर बाद 2:25 से शाम की 7:25 तक चलेगा। तो ये जो 4 मैंने जो मुहूर्त बताए, अभिजीत और 3 चौगड़िया अंतिम, इनमें आप क्रय विक्रय कर सकते हैं, नौकर रख सकते हैं, बच्चे को पालने में सुला सकते हैं, विद्या आरंभ कर सकते हैं, अन्नप्राशन करा सकते हैं बच्चे को। 6ठा, 8वां और 10वां महीना हो चल रहा हो बच्चे को, लड़के के लिए 6ठा, 8वां, 10वां महीना है, और लड़की के लिए 5वां, 7वां, 9वां महीना, उसमें उसको अन्न ग्रहण पहली बार करना चाहिए। जब बच्चा पहली बार अन्न ग्रहण करता है तो लड़के के लिए 6ठा, 8वां, 10वां महीना और लड़की के लिए 5वां, 7वां, 9वां महीना शुभ रहता है। तो इन महीनों में अन्नप्राशन पहली बार अन्न ग्रहण कर सकते हैं। चांदी के चम्मच या चांदी के सिक्के से खीर खिलाते हैं। बीज बोना भी इस दिन कर सकते हैं, वाहन खरीदना भी इस दिन कर सकते हैं, और कंप्यूटर मशीनरी कोई भी काम इस दिन कर सकते हैं। अन्य छोटे मोटे सभी शुभ कार्य इस दिन कर सकते हैं, लेकिन नियम यही लागू होगा। वापस ध्यान से सुन ले। मैं इस दिन मेष का चंद्रमा सुबह 11:13 से प्रारंभ हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुन ले। मैं कुल मिलाकर इस वीडियो का पूरा उद्देश्य क्या है, इस मुहूर्त का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि मेष, सिंह और धनु राशि वाले, मेष, सिंह, धनु राशि वाले कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं इस दिन, तो सुबह 11:13 बाद ही करें, उससे पहले ना करें। अन्य राशियों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, उनके लिए तो शुभ ही है। और यदि वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले इस दिन कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो 11:13 सुबह से पहले ही कर लेवें। ध्यान से सुने। मेरे पास प्रश्न भी आ रहे हैं कि पहले हवन करें और फिर गृह प्रवेश कैसे करें, क्योंकि घर में प्रवेश तो हम पैर पहले ही दे देते हैं। वैसे तो आपका मकान जब बनना शुरू हो जाता है तब से ही आप घर में प्रवेश शुरू कर देते हैं। रोज आते जाते हैं, घर को चेक करते हैं कितना बना कितना नहीं बना, लेकिन उसका मुहूर्त से क्या लेना देना है। जिस दिन मुहूर्त आएगा उस दिन सुबह हवन करना होगा, और जैसे ही हवन पूर्ण हो गया, हवन पूर्ण होते ही उसके बाद आप रसोई में खाना पकाना शुरू कर सकते हैं, भोजन पकाना शुरू कर सकते हैं।
और रसोई उससे पहले आप शुरू नहीं कर सकते। किचन में पानी भर कर रखना, दूध उफानना, कोई भी पकवान पकाना, यह सारी प्रक्रिया जो मुहूर्त गृह प्रवेश का होता है उसी में शुरू किया जाता है। उससे पहले हवन होता है। पहले हवन का तात्पर्य यह नहीं कि 5-10 दिन पहले ही हवन कर ले, हवन भी उसी दिन होगा। तो इस बात को विशेष ध्यान में रखें कि हवन पहले होगा, हवन होने के ठीक हवन होते ही और कुछ मिनटों बाद जैसे ही मुहूर्त आ रहा है, उस मुहूर्त में आप बाजे गाजे सहित घर की दहलीज, जिसको चौखट बोलते हैं, उसका पूजन करें और फिर एक कलश भर के लेकर आवें और चौखट का पूजन करके उस कलश को किचन में रखें और गृह प्रवेश करें। क्योंकि प्रश्न ये आया कि घर में तो हम रोज ही आते हैं, रोज आने से गृह प्रवेश नहीं होता है। हमारे वहाँ जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, उस मकान को बनाते समय बहुत से जीव जंतु मरते हैं, पेड़ भी कटते हैं, वनस्पति भी हम तोड़ते हैं। तो उन सभी का दोष ना लगे, इसलिए सबसे पहले गृह शांति करते हैं, हवन करते हैं। उसकी शुद्धि होने के बाद ही तो घर में प्रवेश करेंगे। यूँ तो रोज आपके घर में मजदूर भी रहते होंगे, आप रोज पैर रखते होंगे, वह गृह प्रवेश नहीं कहलाता है। एक मुहूर्त अच्छे समय में गृह प्रवेश कहलाता है। मान लीजिए किसी लड़की का विवाह नहीं हुआ है लेकिन सगाई तय हो गई, तो क्या वह लड़की उस लड़के की पत्नी हो गई? यदि इस नियम से देखें तो वह पत्नी नहीं कहलाएगी। अब वह यदि लड़की आपका लड़का है और वह लड़की रोज आपके घर पर आती है तो वह गृह प्रवेश नहीं कहलाएगा। जिस दिन उनका विवाह होगा, विवाह के बाद, विवाह होते ही जिस दिन वह पहली बार घर पर आएगी विवाह होने के बाद, उस दिन दहलीज का पूजन करके वह घर में प्रवेश करेगी, वही वास्तविक गृह प्रवेश कहलाता है। तो इस विषय को भी ध्यान से समझें। और देवशयन के जो चतुर्मास हैं, इसमें अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो आप मुहूर्त ना करें, फिर 25 नवंबर बात करें। लेकिन भूमि पूजन, गृह प्रवेश आदि मुहूर्त कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि एक व्यक्ति मान लीजिए बॉम्बे जैसे शहर में रह रहा है, बड़ा फ्लैट ले रखा है, उसका किराया 1 लाख रुपए है महीने का मान लीजिए। अब उसने मान लीजिए कहीं फ्लैट ले लिया तो उसका किराया तो बचेगा। मान लीजिए यदि वह 5 महीने बाद, क्योंकि अभी इस वर्ष चतुर्मास 4 महीने का नहीं, इसमें एक अधिक मास भी है, आश्विन मास, तो 5 महीने तक मुहूर्त बंद रहेंगे। तो क्या वह व्यक्ति 5 महीने तक किराया भरता रहेगा? उसका पैसा व्यर्थ जाएगा। तो भूमि पूजन, गृह प्रवेश आदि मुहूर्त तो देवशयन में भी होते हैं और विवाह भी मैंने बताया कि कई प्रांतों में होते हैं, तो उन्हें कर सकते हैं। अपना किराया बचाएं, अपना व्यर्थ पैसा किराए में ना देवें। यदि मकान बन चुका है तो उसमें प्रवेश कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो मैसेज करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो 13 जुलाई का यह मुहूर्त बिल्कुल भी ना चूकें। धन्यवाद।